ने जो पाकिस्तान को कीटाणु बम दिया है वो पाकिस्तान भारत की ओर मुंह करके उसको चला देगा और उस समय पर उस कीटाणु बम द्वारा देश में, भारत के अंदर में कीड़े मकोड़े, पशु पंछी और लोग बेमौत मरने लग जाएंगे। उस समय पर भारत का एक महात्मा खड़ा होगा और जो आंधी जहां से आई है उस आंधी को वापस भेज देगा और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। सफेद पोष वस्त्रधारी महात्मा भारत का ऐसी आंधी चलाएगा कि वो कीड़े और कीटाणु बम जहां से आया वहां जाकर के वो लौट जाएंगे और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। तो आपको समझना चाहिए आंधी चलाने वाला कौन है। तो आगे चलते हैं। गुरु महाराज ने 10 जुलाई 1952 में ये सारा काम डिपार्टमेंट अपने हाथ में लिया और स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले नामदान दिया। हमारी गुरु बहन हुई, बहना हुई है। आपको गर्व महसूस होना चाहिए। हमारे जय गुरुदेव पंथ में जो सबसे पहली शिष्य हुई है वो गुरु बहन हुई है। इसीलिए आप देखो कितनी बड़ी तादाद है, बहुत सारी 75% हमारी गुरु बहनें यहाँ मौजूद है। केवल 22 से 20% जो है आपके गुरु भाई बैठे हुए हैं। यशोदा बहन श्रीवास्तव उनका नाम है। उनको पहले स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया। ये भी घटना क्या है कि यशोदा बहन श्रीवास्तव जी विधवा हो चुकी थी, उनके पति स्वर्गवास हो चुका था, तो बड़ी दुखी रहती थी, निराश रहती थी। तो उनको किसी ने कहा कि स्वामी जी महाराज जो है, इनको दादा गुरु ने कहा है नामदान देने के लिए, तो आप इनसे नामदान ले लीजिए, तो आपका जो दुख है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से नामदान ले लिया। जो बहन थी वो गुरु महाराज के गुरु भाई की बहन थे। तो उन्होंने जो स्वामी जी महाराज से नामदान लिया और जब साधना करने लगी तो उनको अनुभव अंतर में होने लग गया, उनको आनंद और रस आने लग गया और उनको शांति और सुख का जो है अनुभव होने लग गया। और वो अपने मुख से कहती है, उनका लेख है, वर्णन भी उन्होंने किया कि मुझे बहुत शांति और सुकून मिलने लग गया तब से, जब से मैंने स्वामी जी महाराज से नामदान लिया। बाद में गुरु महाराज ने 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार वाराणसी यानी काशी, वहां पर श्याम शुक्ला कृष्णा जी के घर पे वहां पर नामदान दिया। 5 लोगों को, एक ही घर के 5 व्यक्तियों को नामदान दिया। उसके बाद जो है स्वामी जी महाराज ने जो है अपने इस कारवा को, इस काफिले को और ये जो है अपनी यात्रा को 10 जुलाई 1952 से आरंभ किया। कहां से? काशी से। और सदैव से काशी से ही काम हुआ है। कर्म करो, फल की आशा मत करो। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। गुरु महाराज ने इन दोनों चीजों से इतर, इन दोनों चीजों से अलग बात लोगों के सामने रखी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तो तत्फल छाका। यानी कि तुमको यही रहना है, अदला और बदला, अदला और बदला, लेना और देना, लेना और देना है। गुरु महाराज ने कहा छूटने का रास्ता कहीं नहीं है। जैसे आज मुक्ति दिवस का उपलक्ष्य मनाया जा रहा है, तो हमारे रमेश दादा ने भी अच्छी बात बताई कि मुक्ति दिवस यानी छुटकारे का ये संकेत है। मुक्ति दिवस का मतलब छुटकारा। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बात बताई थी कि जेल के अंदर में कुछ लोग कैद थे। अब उस जेल के अंदर में कोई व्यवस्था नहीं, फटे हाल में जेल था। खाने के लिए ठीक से कोई अन्न नहीं, पंखा नहीं, कोई किसी प्रकार का अच्छे व्यंजन नहीं। तो कोई बड़ा अफसर आता था तो देखता था उनकी हालत खराब है, उनकी कैदियों की, तो अफसर कहता था कि भाई साहब आप इनको दाल रोटी दे रहे हो तो एक काम करो, इनको एक सब्जी बढ़ा दो, मेरी ओर से मैं जो है कुछ पैसा देता हूँ, आप इनके अंदर सब्जी बढ़ा दो। चले जाते थे। फिर कोई बड़ा अफसर आ जाता था तो उसके बाद वो कहता था कि भाई इनको खाने के लिए तो है लेकिन इनको मच्छर काट रहे हैं, तो क्या किया जाए? कहा कि चलो मेरी ओर से पंखे लगवा दो, मैं कुछ पैसा देता हूँ, तुम पंखे लगवा दो। पंखे लग गए। कुछ दिन बाद बड़े अफसर आए, वो कहने लगे अरे भाई इनको खाने के लिए अच्छा भोजन है और जो है हवा है, लेकिन इनको जो है जेल के अंदर थोड़ा बाहर घूमने की जो है इनको इजाजत नहीं है, तो इनको चलो मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, इनको थोड़ा घुमा टहल लेना। तीसरा आदमी भी आकर के चला गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कैदी आपस में विचार करने लगे, अरे भाई पहले दाल रोटी खाते थे तो इच्छा थी कि भाई चलो कुछ एक सब्जी बढ़ जाए, तो वो सब्जी मिल गई। उसके बाद इच्छा थी कि पंखा लग जाए, पंखा आ गया। उसके बाद इच्छा हो रही थी कि चलो खुले मैदान में घूमेंगे, तो खुले मैदान में घूमने लग गए। अरे लेकिन है तो कैदी। सब आपस में चर्चा करने लगे, है तो कैदी, मुक्त तो हुए नहीं, आजाद तो हुए नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बहुत बड़ा अफसर एक दिन आया, जिसको आप अपनी भाषा में गृह मंत्री कहो, जो तीनों सेना का कमान अपने हाथ में लिए रखता है। तो एक बड़ा अफसर वहां पर जेल में आया और उसके पास चाबी थी, उनके पास चाबी थी। उस अफसर ने कहा अरे भाई तुम तो हो तो कैदी। तो उन्होंने जो है चाबी लगाई, जेल का ताला खोल दिया और उनको बाहर निकाल दिया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि यही काम महात्मा करते हैं। किसी प्रेमी ने स्वामी जी महाराज को पूछा था कि बाबा जी आप चमत्कार क्यों नहीं करते? स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा था कि बच्चा संत महात्मा चमत्कार को बच्चों का खेल समझते हैं। चमत्कार को क्या समझते हैं? बच्चों का खेल समझते हैं। कैसे?
एक बच्चा निरमा का और साबुन का पानी करके एक जो है लकड़ी को थोड़ा गोल घुमा करके ऐसे हवा में फूंकता है, तो बड़े अच्छे से वहां पर जो है गेंद और दृश्य वहां पर प्रकट हो जाता है। तो बच्चा कितना खुश होता है, बहुत खुश होता है। तो महात्मा कहते हैं, महात्मा इसको जो है बच्चों का खेल समझते हैं। अगर तुम पानी में चले तो क्या किया, मछली भी तो पानी में चल रही है। अगर तुम चमत्कार के द्वारा आसमान में उड़े तो पंछी से बेहतर तुमने क्या काम किया, पंछी तो आसमान में उड़ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि सच्चे संत महात्मा कभी चमत्कार नहीं करते, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ती है तो करना पड़ता है, कभी आवश्यकता पड़ती है तो करना पड़ता है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया था कि कलयुग में जब महापुरुष यहाँ मृत्युलोक में आने लग गए तो वो पहले धनी जो हमको और आपको मांग करके ले आए। स्वामी जी महाराज कहते थे ना, जीवात्मा का भेद बताते थे कि एक बूंद का सकल पसारा और वह मालिक है सबसे न्यारा। ये सारा एक बूंद का पसारा है। तो स्वामी जी महाराज सत्संग में कहते थे कि जब उसको ये सारी जीवात्माएं का भंडार दिया, वो जब लेकर के यहाँ आया तो उसने जगह जगह फंसा दिया, ऐसे जगह जगह फंसा दिया जो जीव को खुद को नहीं मालूम कि मैं फंसा हूँ। किसी ने ये पूछा नहीं कि हमारा घर कौन सा है बता दो, हम कहाँ से आए बता दो। आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना रामायण में, ना वेदों में, ना शास्त्रों में, ना पुराणों में, ना पुराणों में, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए महात्माओं का सत्संग और महात्माओं का काम विशेष होता है। वो कहानी किस्सा नहीं बताते हैं, वो आत्मा की आप बीती बताते हैं, आत्मा की आप बीती बताते हैं और कहते हैं कि तुम अमर देश के रहने वाले हो, तुम यहाँ के नहीं हो। तो इतना जब ऊंचा ज्ञान लोगों को मिलने लग गया, स्वामी जी महाराज ने लोगों के अंदर में जब ये जागृति लाई कि भाई तुम इस देश के नहीं हो, तुम अमर देश के हो, और उदाहरण भी देते रहे। उदाहरण कौन सा कि वेदों में ये लिखा हुआ है कर्मकांड, और वो भी क्या लिखा है ब्रह्मा जी ने कि मुझे ऊपर से आवाज आई, मुझे ऊपर से आवाज आई वेदवाणी। उस वेदवाणी को मैंने जो है भोजपत्र में लिखा। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, यानी कर्म कर्म लिखे, छुटकारा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे ऊपर से आवाज आई, मैंने देखा नहीं, मुझे ऊपर से आवाज आई गई। तपस्या के बाद उस आवाज के द्वारा मैंने भोजपत्र पर ये कर्मकांड लिखा। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने जो है इसका ढिंडोरा पीटा, 10,000 वर्षों तक, एक दिन तक नहीं, कि कर्मों का विधान बन चुका है।